हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स में खुशामदीद। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 10 है और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू इंसर्ट, हाइड और डिलीट रो एंड कॉलम्स। कि हम रो को कैसे इंसर्ट करना है, रो को डिलीट कैसे करना है और रोज को हाइड कैसे करना है। तो सबसे पहले जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल यूजी ऑनलाइन ट्रेनिंग एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बाद में बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बआसानी पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 10 और आज हमारा टॉपिक है हाउ टू इंसर्ट, हाइड और डिलीट रोज एंड कॉलम। ये हम सीखेंगे और मैं अपना एक्सेल शीट ओपन कर लेता हूँ और ये मेरा एक्सेल शीट है, मैंने ओपन कर दिया और आप लोगों के लिए मैंने पहले से एक टेबल क्रिएट किया है ताकि ये वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, शॉर्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको नाम दिया है मुस्लिम कॉलेज में और इधर लिखा है सीरियल नंबर, नेम, क्लास, अमाउंट, सीएनसी नंबर, एड्रेस। ठीक है, टोटल 8 स्टूडेंट है ये। ठीक है, सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट में कॉलम कैसे इंसर्ट करना है, कि कॉलम कैसे बनाएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर एच वाला कॉलम है एक और एक है आई वाला। मैं चाहता हूँ मिसाल के तौर पर कि इन दोनों के दरमियान मैं एक और कॉलम क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, कि आई और एच के दरमियान, इन दोनों के दरमियान एक और कॉलम बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एच के कॉलम में सीएनसी नंबर और इधर एड्रेस। इन दोनों के दरमियान मैं एक और कॉलम क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो वो मैं कैसे करूँगा, मैं इधर आई पर क्लिक करूँगा, इधर आई पर, क्योंकि मुझे एच और आई के दरमियान चाहिए। अगर मैं एच पर क्लिक करूँगा तो मेरा जो कॉलम है तो एच और आई के दरमियान क्रिएट इंसर्ट नहीं होगा। ठीक है, क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, जी और एच के दरमियान होगा और मुझे क्या चाहिए, एच और आई के दरमियान चाहिए। तो मैं आई पर क्लिक करूँगा और अपने माउस की राइट बटन को क्लिक करके इंसर्ट पर आ जाऊँगा। जैसे मैं इंसर्ट पर क्लिक करूँगा तो देखिए इधर मेरा एक कॉलम क्रिएट हो गया। ठीक है, और इधर मैं लिखूँगा मिसाल के तौर पर कि कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, इधर कॉन्टेक्ट नंबर मेरा मिसाल के तौर पर ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर हो गया इधर। ठीक है, दोबारा देखो, मैं दोबारा बनाता हूँ इधर कि मिसाल के तो अब मैं चाहता हूँ कि ई और एफ के दरमियान में एक कॉलम बनाना चाहता हूँ। यह इधर क्या लिखा हुआ है, सीरियल नंबर, नेम और क्लास। मैं चाहता हूँ कि नेम के बाद फादर नेम आ जाए। ठीक है, फादर नेम मैं लिखूँ, क्लास और नेम के दरमियान में फादर नेम का कॉलम बनाऊँ, यानी ई और एफ़ के दरमियान में एक और कॉलम बनाना चाहता हूँ। तो मैं एफ़ के ऊपर क्लिक करूँगा और राइट बटन को क्लिक करूँगा माउस पर और इंसर्ट पर क्लिक करूँगा तो इधर मेरा कॉलम बन जाएगा। ठीक है, और इधर डबल क्लिक करके और इधर मैं लिखूँगा थोड़ा मैं इसको इधर, और इधर मैं लिखूँगा फादर नेम। ठीक है, ये मेरा फादर नेम वाला कॉलम हो गया। ठीक है, ये था हमारा कॉलम इंसर्ट करने का तरीका। अब मैं चाहता हूँ कि
मैं रॉ को कैसे इंसर्ट करूँगा, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि वो आप लोग रॉ को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। टोटल इधर कितने स्टूडेंट्स के सीरियल नंबर 8 हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक और रॉ क्रिएट हो जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर करूँगा ना, यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने इधर फार्मूला लगाया हुआ है। इधर जो टोटल अमाउंट है ना, यहाँ पर जो टोटल 8 बंदों के जो टोटल अमाउंट है, ये मैंने इधर सम के फार्मूले की मदद से इधर प्लस किया है, टोटल किया है, ठीक है। तो इधर फार्मूला लगा हुआ है, और ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये फार्मूला ख़राब ना हो जाए और मेरा एक रो भी बन जाए, ठीक है। लेकिन ये जो फार्मूले वाला जो रो है ये ख़राब ना हो जाए। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ना और रो को इंसर्ट करूँगा, तो मेरा जो फार्मूला है वो मैं दोबारा लगाऊंगा, ये ख़राब हो जाएगा, तो मैं दोबारा फार्मूला लगाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि फार्मूला ख़राब ना हो जाए, मैं क्या करूँगा, इधर रो नंबर 13 पर आऊँगा, इधर यहाँ पर नहीं, ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। इधर मिसाल के तौर पर मैं गनी के ऊपर एक रो क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पर क्लिक करूँगा और माउस की राइट बटन को क्लिक करके इंसर्ट पर आ जाऊँगा, तो मेरा देखो एक रो बन गया, एक और, ठीक है, ये मेरा एक और रो बन गया। अब मैं एक और रो बनाना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर ये कौन सा स्टूडेंट, ये उसामा नाम है इसके, मैं मिसाल के तौर पर उसामा के ऊपर एक रो क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पर क्लिक करूँगा और इंसर्ट पर आ जाऊँगा, तो देखो इसके ऊपर एक रो क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, एक और रो क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पर क्लिक करके मैं इंसर्ट पर क्लिक करूँगा, तो देखो मेरा 2 रो क्रिएट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं 2 रो एक साथ क्रिएट करूँ, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, इन दोनों को पकड़कर यहाँ तक, इन दोनों को पकड़कर माउस की राइट बटन को क्लिक करके इंसर्ट करूँगा, तो देखो पहले से 2 थे, तो अब 2 और हो गए, तो कितने हो गए, 4। अब मैं इन चारों के साथ एक 4 और बनाना चाहता हूँ, तो फिर मैं इन चारों को सेलेक्ट करके इंसर्ट पर क्लिक करूँगा, तो ये कितने हो गए, 4 इंसर्ट हो गए मेरे रो, ठीक है। ये मेरा रो इंसर्ट हो गया, ठीक है। इस तरह मैं इधर एक और रो बनाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब मैं इन दोनों को पकड़कर इंसर्ट करूँगा, तो मेरा इधर टोटल कितने रो बन गए, 4, ठीक है। इस तरह मैं कॉलम भी इंसर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि कर सकते हो आप लोग। अगर मैं 2 बनाना चाहता हूँ एक साथ, तो मैं इन दोनों को पकड़कर इंसर्ट पर क्लिक करूँगा, तो देखो इधर मेरे कितने कॉलम बन गए, 2, ठीक है। और इसको मैं कंट्रोल Z कर दूँगा, वापस कर दूँगा, ठीक है। तो ये था हमारा इंसर्ट करने का तरीका। और अब हम सीखेंगे कि हम कॉलम्स और रोज़ को कैसे डिलीट करना है, ठीक है, कि हम रोज़ और कॉलम को कैसे डिलीट करेंगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं ये वाला जो कॉलम है ना, ये वाला, इसमें मिसाल के तौर पर कुछ नहीं लिखा है, या मिसाल के तौर पर यहाँ पर हाँ, ये इधर कुछ लिखा नहीं है, मिसाल के तौर पर मैं इधर क्लिक करके ये डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, तो यहाँ पर ऊपर इस जगह पर, ठीक है, जहाँ पर जे लिखा हुआ है ना, CDEFGHIJ जहाँ पर लिखा हुआ है ना, मैं इधर क्लिक करूँगा, क्योंकि मैं जे वाला कॉलम डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं जे पर क्लिक करूँगा और माउस की राइट बटन को क्लिक करके इधर डिलीट पर आ जाऊँगा और क्लिक करूँगा, तो मेरा ये वाला जो खाली वाला कॉलम था वो मेरा डिलीट हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो कांटेक्ट नंबर से
ये कॉलम मैं डिलीट करूँगा, डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं ये भी करूँगा। आप तो देखो यहाँ पर क्लिक करूँगा और डिलीट पर आ जाऊँगा तो मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर था वो कॉलम डिलीट हो गया। ठीक है, अब मैं रोज़ को डिलीट करूँगा कि वो मैं कैसे करूँगा। मिसाल के तौर पर उज़ैर अहमद के नीचे जो रोज़ है, जो खाली वाला ये वाला, वो मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं अपने माउस के राइट बटन को क्लिक करके नीचे आ जाऊँगा डिलीट पर और क्लिक करूँगा तो मेरा ये रोज़ जो होता वो डिलीट हो गया। अब मैं मिसाल के तौर पर इन तीनों के जो 3 वाला रोज़ हैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ एक साथ, तो मैं यहाँ पर इधर नहीं, ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं, यह जो है यहाँ पर क्लिक करके इन तीनों को सेलेक्ट करूँगा और डिलीट पर आ जाऊँगा और डिलीट करूँगा तो ये 3 के 3 डिलीट हो जाएगा। इस तरह में जो नीचे वाला है ना, इनको सारे के सारे मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आकर डिलीट पर क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा डिलीट करने का तरीका। ये हो गए हमारे 2 तरीके, एक कॉलम्स और रो को इंसर्ट करना, ठीक है, सीखा, और दूसरा हमने सीखा कि कॉलम्स और रो को डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम सीखते हैं तीसरा हाइड, कि हम कॉलम्स और रो को हाइड कैसे करना है और अनहाइड कैसे करना है। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर मैं जो आई वाला जो कॉलम है जहाँ पर लिखा हुआ है C, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको हाइड करूँ, डिलीट नहीं, ठीक है, हाइड करूँ ताकि ये हाइड हो जाए और प्रिंट में नज़र ना आए लेकिन यहाँ पर मौजूद हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं कल देखूँ तो देख सकता हूँ। ठीक है, तो वो हम कैसे हाइड कर सकते हैं, तो मैं इसको, यह आई कॉलम है, इस पर क्लिक करूँगा इधर और माउस की राइट बटन को क्लिक करके इधर हाइड पर आ जाऊँगा, हाइड इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा जो आई वाला कॉलम है वो हाइड हो गया, लेकिन डिलीट नहीं है, सिर्फ हाइड हो गया। ठीक है, ये प्रिंट में शो नहीं होगा लेकिन हमारे पास इधर मौजूद है। ठीक है, लेकिन हमने हाइड कर दिया। अब मैं इसको अनहाइड कैसे करूँगा वापस। ठीक है, वापस कैसे अनहाइड करूँगा, तो हमारा कॉलम किसके बीच में था, H और J के दरमियान में था, तो मैं इन दोनों को पकड़कर माउस की राइट बटन को क्लिक करके अनहाइड पर आ जाऊंगा तो मेरा जितने भी हाइड कॉलम थे वो अनहाइड हो जाएंगे। तो देखो ये C नंबर वाला जो आई कॉलम था वो मेरा हाइड था, वो अनहाइड हो गया। ठीक है, अब मैं दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दूसरी तरीके से आप कैसे कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं दोबारा हाइड करूंगा, ये मैंने दोबारा हाइड किया, तो आप लोग अनहाइड शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो H और J के दरमियान आप लोग को ये निशान आएगा। ठीक है, एक ये वाला, एक इस तरफ, तो मैं इसको पकड़कर यहाँ तक ड्रैग करूँगा तो ये अनहाइड होगा, शो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का अगर मैं 2 कॉलम्स हाइड करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर आई वाला और ये जो F वाला है, मिसाल के तौर पर अगर F वाला मैं करता हूँ तो वो मैं कैसे करूँगा, तो आई पर क्लिक करूँगा और कंट्रोल बटन प्रेस करके F पर क्लिक करूँगा और
अपनी माउस के राइट बटन को क्लिक करके हाइड पर आ जाऊँगा और हाइड कर दूँगा, तो ये दोनों हाइड हो जाएंगे। ठीक है, और अब मैं वापस कैसे लाऊंगा, अनहाइड कैसे करूँगा। तो एक कॉलम था हमारा इस कॉलम के और इस कॉलम के दरमियान, तो मैं इन दोनों कॉलम को सेलेक्ट करूँगा क्योंकि इन दोनों के दरमियान था। ठीक है, और एक कॉलम अपने माउस अपने कीबोर्ड की कंट्रोल बटन को प्रेस करके एक ये सेलेक्ट करूँगा और एक ये सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि एक कॉलम हमारा यहाँ पर इन दोनों के दरमियान हाइड हो गया। ठीक है, अब मैं माउस की राइट बटन को क्लिक करके अनहाइड पर क्लिक करूँगा, तो जितने हाइड कॉलम थे वो अनहाइड हो गए। ठीक है, सॉरी, ये वाला और ये वाला, ये सॉरी ये नहीं हो पा रहा, मैं दोबारा कर देता हूँ, क्या वजह है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ लिखा नहीं है इसलिए वो मैं दोबारा कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ और इन दोनों को पकड़ कर अनहाइड करता हूँ, तो अब ये ठीक हो गया। ठीक है, ये था हमारा हाइड अनहाइड का तरीका। अब मैं करता हूँ कि मेरा रो को कैसे मैं हाइड कर सकता हूँ। तो मिसाल के तौर पर जो खानजेब है ना, ये वाला रो को मैं हाइड करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पर। ठीक है, और हाइड पर आ जाऊँगा, तो जो मेरा खानजेब वाला जो रो है वो हाइड हो जाएगा। तो मैं हाइड पर क्लिक करूँगा, तो देखो ये हाइड हो गया। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा लाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ 9 रो और 11 रो इन दोनों को सेलेक्ट करके अनहाइड पर क्लिक करूँगा, तो जो खानजेब वाला रो था वो मेरा वापस आ गया। ठीक है, इस तरह मैं मिसाल के तौर पर ये वाला रो और मोहम्मद मुनीर जहाँ पर लिखा हुआ है ये स्टूडेंट है, इन दोनों को मैं हाइड करूँगा। तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं ये सेलेक्ट करूँगा इधर से और कंट्रोल बटन को प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करूँगा और हाइड कर दूँगा, तो ये दोनों हाइड हो गए। ठीक है, अब मैं इसको वापस लाना चाहता हूँ, तो मैं इन दोनों को पकड़कर फिर कंट्रोल बटन को प्रेस करके इन दोनों को पकड़कर अनहाइड कर दूंगा, तो ये अनहाइड हो जाएगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर कि ये हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं अनहाइड हाइड। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ तक मैं इसको ड्रैग कर दूंगा। तो सॉरी, यह नहीं, दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, सॉरी यह नहीं है। मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ तक लाऊंगा। अगर मिसाल के तौर पर आप लोगों से सारी की सारी शीट हाइड हो जाए, तो आप लोग वो सारी की सारी शीट कैसे लाएंगे। ठीक है, तो सिंपल तरीका है, मैं सारे स्प्रेडशीट को सेलेक्ट करूँगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से सारे स्प्रेडशीट है ना, जो वर्किंग जो एरिया है ये वाला, इसको क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट। ठीक है, इन सारे के सारे को मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से और इस जगह पर आ जाऊँगा, इस जगह पर, और माउस की राइट बटन को क्लिक करके अनहाइड पर आ जाऊँगा। तो मेरा जो सारे शीट हाइड हो गया था वो मेरा वापस आ गया। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर
सारी की सारी शीट जो आपकी हाइड हो गई थी, तो वो कैसे कर सकते हैं, आप लोग इधर आ जाइए, यहाँ से सारे स्प्रेडशीट को सेलेक्ट करें और फिर इधर या इधर आ जाइए और अपने माउस की राइट बटन को क्लिक करके अन हाइड पर क्लिक करें, तो आपका सारा जो शीट था वो वापस अनहाइड हो जाएगा जहाँ पर आप लोगों ने काम किया था। ठीक है, तो ये था हमारा हाइड और अनहाइड। इस क्लास में हमने क्या सीखा है कि कॉलम्स और रो को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, और कॉलम्स और दूसरा जो कॉलम्स और रो है वो कैसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा कॉलम और रो को कैसे हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमने इस क्लास में सीखे हैं। ठीक है, अगर किसी को इस क्लास की समझ नहीं हुई या कोई जगह पर किसी को प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग सर्टिफिकेट लेना चाहता है वो हर क्लास की प्रैक्टिस करके मुझे प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं, तो वो सर्टिफिकेट मुझसे आखिर में ले सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट सबमिट करने का तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग हर क्लास पर प्रैक्टिस करके मुझे वो प्रोजेक्ट इस व्हाट्सएप पर भेज देंगे। ठीक है, मैं सिर्फ उन लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दूंगा जो लोग मुझे डेली बेस पर प्रोजेक्ट अपना सबमिट करता है। ठीक है, और जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल यूजी ऑनलाइन ट्रेनिंग एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बाद में बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बआसानी पहुंचती रहे। तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।